नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जिसमें मैं लाया हूं हिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक-एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ेंगे। तो अपने वीडियो की ओर आगे चलते हैं दोस्तों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों, भारत में जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हो जाएगा आपका एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दो नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और हैदर अली के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह का प्रथम सैनिक किसने किसने किया था? 1857 के विद्रोह का प्रथम सैनिक किसने किया था दोस्तों? तो तीन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का मंगल पांडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। चार नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ? दोस्तों, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के शासनकाल में क्या हुआ? अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। दोस्तों, इसमें सब क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। शायद 2025 में भी पूछ सके, इसलिए मैं इस वीडियो में हर एक वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ साथियों। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया? दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो छठा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? दोस्तों, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 1765 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, यह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि चंपारण में किया गया था, वो कब हुआ था? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। 9 नंबर क्वेश्चन, किसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी? किसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेशम मार्ग का प्रमुख केंद्र कौन था? भारत में रेशम मार्ग जिसके जो है ज़्यादा प्रमुख मार्ग कौन था? रेशम मार्ग का प्रमुख मार्ग कौन था? तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा तक्षशिला। रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग तक्षशिला हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 12 नंबर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था साथियों? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1700 आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1700 राइट। 12 नंबर का राइट आंसर रहेगा आपका 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है,
किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। 14 नंबर, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। 15 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? साथियों, किसके शासनकाल में जो ताजमहल का निर्माण हुआ था, शासनकाल में पूछ रहा है, ना कि किसने करवाया था। तो शासनकाल किसके? शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? साथियों, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 17 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा आपका 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 18 नंबर, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय को। 19 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 20 नंबर, मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? मुगलों की राजधानी आगरा थी, उसको दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली। 21 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही वीवीआई दोस्तों है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1885 में। 22 नंबर, किसने भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? भारतीय क्रांति का जननी किसे कहा जाता है? तो 22 नंबर का राइट हो जाएगा, मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, मैडम कामा को। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सही। 23 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से अनभिज्ञ थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से अनभिज्ञ थी? तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, लोहा से अनभिज्ञ थी। ऑप्शन नंबर सी आपको लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 26 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? साथियों, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो की गई थी वो 1929 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1929 को की गई थी। 27 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत 1928 में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? ये वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। तो 1931 को दिया गया था फांसी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 28 का 1931 को फांसी दी गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है, गदर पार्टी की का मुख्य उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? तो गदर पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वह अंग्रेजों को भारत से निकालना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा, अंग्रेजों को भारत से निकालना था। 30 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साथियों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो था
वहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग का थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।